परंपरा की कथा तो बोल दूं, ये जो परंपरा की कथा इसको सुन लो। बाकी कथा वृक्षों ने क्यों बोला? वृक्षों ने नहीं बोला, वृक्षों के अंदर प्रवेश करके सुखदेव ही बोल रहे हैं। वृक्षों के अंदर प्रवेश होकर के सुखदेव ही बोल रहे हैं कि महाराज कहाँ पुत्र बड़े हो, अपने घर जाओ। ऐसे समस्त भूत के हृदय में निवास करने वाले जो मुनि हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। यानी जो मुनि होता है, जो आत्माराम होता है, उसकी आत्मा और दूसरे की आत्मा में भेद नहीं होता। उस अद्वैत एक आत्मा को प्राप्त करने वाला जो परमहंस होता है वही मुनि होता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, इस प्रकार से वंदना करके आगे कथा को बढ़ाया जाता है। कहते विद्यन्ते हृदय ग्रंथा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मा ईश्वरे। कहते हैं कथा को सुनने से हृदय के सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से। इसलिए हमें भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। कहते हैं कि वासुदेव पराय वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव पराय योगः वासुदेव परा क्रियाः। जिसका योग, जिसका जप, जिसका तप, जिसकी क्रिया भगवत परायण नहीं होती है, संसार में तुम सारे काम कर लो, उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम जितने भी कर्मों को करें, सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं। आज कुछ लोगों ने भगवान की शरणागति प्राप्त की है, जिसको दीक्षा संस्कार बोला जाता है। आज से आप अपने नहीं हैं, आप ईश्वर के हो गए। आज से आपकी जिम्मेदारी ईश्वर की जिम्मेदारी हो गई। आप मत मानिए कि मैं हूं, आप मानिए कि मैं उसका हूं। जैसे एक कन्या का कन्यादान बाप कर देता है, वह कन्या अपना नाम गोत्र आदि बदल देती है। ये जीव रूपी कन्या का पिता रूपी गुरु परमात्मा रूपी से आपको अर्पण कर दिया कि लो हे प्रभु, इस जीव को मैंने आपको दे दिया, आप अब संभालो, अब अपना सब बांटो, भगवान के हाथ में दे दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, कुछ एक आध पद गा दीजिए, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया।